बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाइट वॉशल एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हर दो वर्टिसेस के दरमियान कोई भी दो वर्टिसेस आप ले रहे हैं, हर हर दो वर्टिसेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, ये वो आपको रिटर्न करेगा। तो जो हमने डिक्शनरी एल्गोरिथम देखा था या फिर बेलमैन फोर्ड देखा था, उसमें एक सोर्स नोड होती थी और बाकी तक वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ देता था। लेकिन ये फ्लाइट वॉशल जो है, ये एक ही एल्गोरिथम को हल करने से आपको हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। जैसे 2 से 5 के दरमियान आप मालूम करना चाह रहे हैं, 5 से 1 के दरमियान, तो किसी भी दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान आपको क्या मिल जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करेंगे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको शॉर्टर प्रॉब्लम्स में हम डिकम्पोज करते हैं, और हर शॉर्टर प्रॉब्लम जो है वो उसी तरह से काम करती है जैसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए हमें काम करना है। यानी अगर मुझे 2 से लेके 5 के दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, और वो शॉर्टेस्ट पाथ मुझे 2 से 1 और 1 से 5 की मदद से मिल रहा है, तो 2 से 1 वाला भी जो होगा ना वो शॉर्टेस्ट ही होगा, और 1 से 5 वाला भी शॉर्टेस्ट होगा। तो इनको मिलाने से मुझे 2 से 5 वाला शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक खुसूसियत ये होती है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम से मिलकर बन रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो छोटी प्रॉब्लम को कॉल करती है पहले, और वहां से सोल्यूशन लेके बड़ी प्रॉब्लम अपना सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये हम रिकर्सिवली बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम जो है वो छोटी सिमिलर प्रॉब्लम से मिलके बनी है। दूसरी अहम चीज है कि इसमें मैट्रिक्स बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो आपको फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स की मदद से करना है। तो मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और आखिरी चीज ये है कि जब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, तो उससे हम लोग वापस अपना सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि दो वर्टिसेस के दरमियान, किसी भी दो वर्टिसेस के दरमियान हम मिनिमम सोल्यूशन, ना सिर्फ उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वो पाथ भी स्टेब्लिश कर सकते हैं जिस पाथ की मदद से वो मिनिमम वैल्यू आई है। तो वो लास्ट में हम देखेंगे। अब आइए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के लिखा हुआ है। ये जो के है, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर, अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं तो हमें 6 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करनी होगी। सबसे इनिशियल मैट्रिक्स हमारे पास जो है ना, ये डी नॉट होगी। ये डी नॉट जो कि हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ से आई, ग्राफ से हम डी नॉट कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। फिर डी वन डी नॉट की मदद से बनेगी, डी टू डी वन की मदद से, और डी थ्री डी टू की मदद से, एंड सो ऑन। हम फाइनली डी फाइव तक जाएंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हर अगली मैट्रिक्स पिछली मैट्रिक्स की मदद से, के जो है वो के-1 की मदद से तैयार होगी। और सपोज करें अगर मुझे आई से जे के दरमियान, आई है मेरा 1 और जे है मेरा 4, तो 1 से 4 के बीच में मुझे जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि पिछली मैट्रिक्स में अगर मुझे 1 से 4 का जो डायरेक्ट पाथ मिला है, वही अगर मिनिमम है तो मैं उसको ले लूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, बीच में इन्वॉल्व करूंगा इस के को, जो भी के है मेरा। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 पे हूँ, के की वैल्यू 2 है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 से पहले 2 पे जाऊंगा, फिर 2 से 4 पे जाऊंगा। और ये मैं पिछली मैट्रिक्स में देखूंगा। यानी अगर मैं D2 बना रहा हूँ तो D1 में जाके देखूंगा कि 1 से 2 की क्या वैल्यू है, 2 से 4 की क्या वैल्यू है। उसको प्लस करके अगर वो मुझे मिनिमम पड़ेगा, तो वो मैं 1 और 4 का मुकद्दर बना दूंगा। ठीक है, तो 1 और 4 की वैल्यू या तो प्रीवियस ही रखूंगा अगर वो छोटी है, और अगर के को इन्वॉल्व करके मुझे छोटी वैल्यू मिल रही है तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा ग्राफ है, और इसमें आप देख लें कितनी हमारे पास एजेस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 9 एजेस है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हम डी नॉट बनाएंगे, इसमें 9 वैल्यूज आ जाएंगी। आप इसको छोड़ दें, ये जो डायगोनल है तो सारा 0 से 0 आएगा, क्योंकि 1 से 1 जो है ना, वो जाहिर बात है वो 0 है, 2 से 2 0 है, 3 से 3 0 है। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वर्टिसेस है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। सही है, अब जो डायरेक्ट एजेस है ना वो आप लिखते जाइए। मिसाल के तौर पे 1 से 2 देखें, डायरेक्ट एज है, तो आपने देखा बिल्कुल 1 से 2 हमारे पास एक डायरेक्ट एज मौजूद है।
और उस पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, 3। और ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 3, और इसका पेरेंट आपने लिख दिया 1, क्योंकि 1 से आ रही है ये, 1 से 2 हमें वैल्यू मिली 3। अब आप 1 से 3 देखें, डायरेक्ट है यहाँ पर, बिल्कुल जनाब, 1 से 3 हमारे पास डायरेक्ट एज मौजूद है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास लिखी है 8। ठीक है, तो 1 से 3 हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 8, और हमारे पास इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, लाइकवाइज ये डी नॉट हमने बना ली। अब इससे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे D1। अच्छा, ये देखें आप D1 नीचे, D1 में सपोज करें कोई वैल्यू आप यहाँ देखें जो कि चेंज हुई है, तो ये आपको यहाँ पे दो ये वैल्यू मिल रही है 5, है ना, ये 4 है, और ये आपका कॉलम है 2। तो 4 से लेके 2, तो 4 से लेके 2 जो था पहले क्या था, इन्फिनिटी था। अब यहाँ पे क्या हो गया है, 1 इन्वॉल्व हो गया है बीच में, ठीक है ना, के। तो अब हम देखेंगे 4 से 1 और 1 से 2, लेकिन देखेंगे कहाँ, डी नॉट में देखेंगे, सही है। तो सबसे पहले आप देखें 4 से 1 क्या है, 4 से 1 ये आपके पास यहाँ पर है 2, ठीक है, तो आपने लिखा 2, प्लस 1 से 2 देखें क्या है, 1 से 2 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 3 लिखी है ना, तो यहाँ 1 से 2 लिखे 3, ये आपके पास टोटल आ गया 5। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5, सही है। और पेरेंट क्या हो जाएगा इसका, जो 1 से 2 का पेरेंट होगा, याद रखिएगा, जो 1 से 2 का पेरेंट होगा, तो 1 से 2 का पेरेंट क्या था आपके पास, 1। यही पेरेंट अब आपका बन जाएगा 4 से 2 तक का, 4 से 2 की वैल्यू 5, और उसका पेरेंट क्या हो जाएगा, 1। तो पेरेंट आपको वो लेना है जो ये आखिरी वाले का हो, जैसे अब बीच में 1 इन्वॉल्व हो गया है, तो 4 से 1, 1 से 2 जा रहे हैं, तो 1 से 2 वाले का जो पेरेंट होगा वही इसका भी पेरेंट बन जाएगा। ये बात जहन में आपको रखनी है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, हमने D2 कैलकुलेट की है D1 की मदद से, यहाँ पर भी आप कोई वैल्यू देख सकते हैं, या थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं हम लोग, और D4 पे आ जाते हैं मिसाल के तौर पे। D4 में हम यहाँ पर ये देखते हैं, एक ये एंट्री बड़ी जबरदस्त है, -1 वाली, 7 जो है ना, ये वैल्यू -1 में चेंज हो रही है D4, सही है। अब ये किस तरह से हो रही है, इसको देख ले जरा सा। ये क्या है, 2 से 5 वाली एंट्री, 2 से 5, 2 से 5 हमें पहले मिल रहा था 7, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर D4 कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पहले 2 से 4 देखेंगे, और 4 से हम 5 देखेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे पिछली मैट्रिक्स, D4 हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो 2 से 4 हम गए पीछे वाली मैट्रिक्स में, 2 से 4 ये मिला मुझे 1, यहाँ मैंने ले लिया 1। और 4 से 5 देखिए आपको क्या मिल रहा है, 4 से 5 मिला मुझे -2, वेरी गुड, यहाँ पे मुझे मिला है -2। 1 - 2 आपके पास क्या हो गया, -1, ये आ गया आपके पास -1। लेकिन पेरेंट आप किसका लिखेंगे, 4 से 5 वाले का। 4 से 5 वाले का पेरेंट क्या था, 4 से 5 ये थी ना वैल्यू, इसका पेरेंट क्या था, 1। जो इसका पेरेंट होगा वही 2 से 5 वाले में आप लिखेंगे, तो आप 2 से 5 में जाएंगे और इसी 1 को आप कॉपी कर, ठीक है। ये आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि अगर जो आप डिकम्पोज कर रहे हैं, तो जो लास्ट वाली एंट्री है उसका जो पेरेंट है आप तलाश करें पिछली मैट्रिक्स में जाके, यानी अगर आप D4 या पाई 4 बना रहे हैं तो पाई 3 में जाके देखें, और उसको फिर आप अपडेट कर दें पाई 4 पे। तो जनाब इस तरह से हमने D4 और से D5 भी बना ली, और हमारे पास 5 वर्टिसेस थी, तो इसलिए हमारे पास टोटली 5 हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अक्सर आपको कहीं भी यूट्यूब की वीडियोस में आपको ये नहीं मिलेगा, और तो हमने यहाँ पर ये एल्गोरिथम डिस्कस किया है प्रिंटिंग पाथ का, कि कोई भी आप दो स्टार्ट और एंड नोड कोई भी ले लें। मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्ट नोड ले ली 2, और एंड नोड ले ली 5, ठीक है। तो 2 से 5 के दरमियान में मुझे पाथ को प्रिंट करना है। अच्छा, तो पाथ मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मैं वैल्यूज स्टोर करूंगा, और एक मैं स्टैक का सहारा लूंगा इसमें। अच्छा, अब पाई जो है, ये वही पाई मैट्रिक्स है जो आपने देखी थी। अगर आप
स्टार्ट और एंड, यानी जैसे 2 और 5 वैल्यू है ना, 2 से 5 के दरमियान हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो 2 स्टार्ट की वैल्यू है और एंड की वैल्यू 5, इसको लेके आप पाई मैट्रिक्स के पास जाए और देखे वहां पे नील तो नहीं है। तो मैं गया 2 और 5, यहाँ नील नहीं है ना। बल्कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कहीं भी नील नहीं है, सिवाय 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 के अलावा, यानी हर एक के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास कहीं भी नील नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा होता कि किसी दो वर्टिसेस के दरमियान हमारे पास पाथ आखिर तक स्टेब्लिश ना होता तो वो नील ही रहता। तो ऐसा खैर यहाँ पे नहीं है इस केस में। तो वरना अगर हम स्टार्ट और एंड लेके पाई मैट्रिक्स से पास जाते और वो हमें आंसर दे देता नील, तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाते, रिटर्न कर देते पाथ को, और पाथ क्या था, एम्प्टी था, तो एम्प्टी पाथ रिटर्न हो जाता। अच्छा जनाब, अब आगे चले और आप इस लाइन पर हैं, पुश एंड। अब आपके पास एंड की वैल्यू क्या है, एंड की वैल्यू है आपके पास 5, ये आपने स्टैक पे पुश कर दी। और अब आप स्टार्ट और एंड को लेके गए पाई मैट्रिक्स के पास और उससे पूछा कि भाई वहां पे क्या वैल्यू स्टोर है। तो 2 5 पे हम जाके देखते हैं क्या वैल्यू स्टोर है। तो 2 5 पे जैसे कि अभी आपने देखा था कि यहाँ पे वैल्यू स्टोर है 1, ये हमारी एट की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा एट अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट हमारा हो जाएगा 1, एट हो गया हमारा 1। ठीक है। अच्छा, एट स्टार्ट के बराबर तो नहीं है, नहीं भाई, एट तो 1 है और स्टार्ट है 2, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे ऐड को, स्टैक पे डाल देंगे। तो ऐड हमारा आया था 1, ये हमने स्टैक पर डाल दिया। अब हम यहाँ पे गए और अब नया हम मालूम करेंगे पाई मैट्रिक्स से कि अब स्टार्ट हमारा है 2 और अभी करंट हमारे पास आया है एट 1। तो 2 1 पे हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, तो 2 और स्टार्ट हमारा है, पुश कर दिया हमने एट जो 1 था, स्टार्ट हमारा है 2 और करंट एट हमारा जो है वो है 1। तो हम पाई मैट्रिक्स के पास गए और 2 और 1 पे हमने देखा, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 4। तो हमने क्या किया, एट की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। ठीक है, तो हम ऊपर गए, अब हमने देखा कि एट तो है 4 और स्टार्ट क्या है 2 है, तो 4 2 के बराबर नहीं है। तो हमने पुश कर दिया एट को, एट हमारा था 4, ये जनाब आ गया स्टैक पर, 4 आ चुका है। ठीक है, अब जनाब हम आगे चले और अब जो करंट एट है हमारा, यानी कि 4 और स्टार्ट हमारा है 2, अब 2 और 4 को लेके हम दोबारा मैट्रिक्स के पास गए। तो जब हम 2 और 4 को लेके गए मैट्रिक्स के पास, तो हमें वापस क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो हमारा एट क्या हो गया अब हमारा एट हो गया 2। अच्छा, अब हम लूप में जब यहाँ आए तो यहाँ हमने चेक किया कि एट हमारा है 2 और जनाब स्टार्ट भी है हमारा 2, तो दोनों चीजें बराबर हो गई। और ये तो इन इक्वलिटी पे चलना था लूप। अब जब ये बराबर हो गया तो हम बाहर आ गए, बाहर आने के बाद हमने पुश कर दिया स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट की वैल्यू थी हमारे पास 2, ये स्टैक पे पुश कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, हम एक एक वैल्यू पॉप करेंगे स्टैक से और अपने पाथ में ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पाथ में आएगा 2, 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा 5। तो ये हमारा पाथ 2 से 5 के दरमियान जो मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये देखिए आप, 2 से 5 के दरमियान मिनिमम वैल्यू आ रही है -1। और पाथ हमारे पास जो जिससे ये वैल्यू हासिल हो रही है वो है 2415। आइए मैं आपको ग्राफ से वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 2415 क्या आया था, 2415। तो आप देखिए 2 से 4 हमारे पास ये जा रही है और वैल्यू है 1, ये मैंने लिख दी वैल्यू 1, प्लस 4 से 1, ये रही 4 नोट, और ये जा रही है 1 की तरफ,
और इसकी वैल्यू हमारे पास है 2। ये 4 से 1 में है 2। अब हमें देखती है वैल्यू 1 से 5, ये रही, ये रहा 1 और ये रहा 5, इसकी वैल्यू है -4। तो -4 प्लस 3 हमारे पास आंसर आ गया -1। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये पाथ जो है स्टैक की मदद से हमने इसको रिट्रीव किया है। ठीक है, तो अब आप कोई भी और पेयर ऑफ वर्टेक्स ले लें, और ये आपके पास पाई 5 है, और यहाँ से आप हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।